नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। स्वागत है आपके मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय सुजीत सर। हम लोग अभी तक प्रेजेंट के सभी टेंसेस को देख लिया है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और हमने प्रेजेंट के सभी एडवांस रूल को भी देख लिया है। आज हम लोग पास्ट के सिंपल और एडवांस दोनों रूल को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो आइए, जैसा कि आपके सामने पहला टेंस है। इस टेंस की पहचान क्या होती है? ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ई, ए। किसी भी वाक्य के अंत में यदि या, ई, ए आए तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका रूल्स देख लीजिए। अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा है निगेटिव, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, अब यदि हम इसी के वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। और इसी वाक्य को यदि हम निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और वो भी इंट्रोगेटिव जो दूसरे टाइप वाला, जब कोई क्या शब्द बीच में आता है तब हम उसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, इसके बाद फिर मतलब हेल्पिंग वर्ब एंड डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। जैसे वाक्य देखिए, वाक्य है वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, तो क्या कहेंगे? ही रीड, ही रीड। मैं गया, आई वेंट। तुम गए, यू वेंट। उसने पत्र लिखा, ही रोट लेटर। ठीक है, अब देखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए और किसी भूतकाल के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके रूल्स देख लीजिए। जैसे कि अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद इसके साथ सहायक क्रिया क्या होती है? पास्ट कंटीन्यूअस की वाज और वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर इसके बाद अदर वर्ड। निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर इसके बाद अदर वर्ड। इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे? सबसे पहले होगा वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो यदि इसी वाक्य को हम निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाएं, और वो भी सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव, जैसे जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो क्या कहेंगे? कोई भी WH फैमिली का वर्ड पहले होगा, यानी सबसे पहले होगा WH फैमिली वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद वाज या वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे वाक्य देखिए, यदि मैं कहूँ कि मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो मैंने आपको टेंस के पहले वीडियो में बता रखा है कि ही, सी, इट और नाम आई के साथ वाज लगता है, तो क्या कहेंगे? आई वाज रीडिंग। तुम स्कूल जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब यदि इसी वाक्य को नेगेटिव बनाएं, हम कहें कि तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जा रहे थे? वर यू गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? वाई वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके वाक्य को देखेंगे। तीसरा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान आप जानते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, दिया था, ऐसे शब्द जब भी आते हैं उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई प्रश्नार्थक से जब शब्द बीच में आए तो उसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, जैसे कहेंगे WH फैमिली का वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है। जैसे वाक्य देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा चुका था, हैड ही गॉन टू, ठीक है, गॉन टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम कहें कि वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका था तो क्या कहा जाएगा, वाई हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। देखिए, यदि जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो आप उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखें, ये आपको बता दिया गया है। देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है कि जब कभी भी परफेक्ट टेंस आप पढ़ते हैं तो हमेशा उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये तो पास्ट परफेक्ट का एकदम सिंपल सा टेंस हो गया। यदि हम कहें कि जब कोई पहले ही शब्द आए तब आप क्या कहेंगे, जैसे कहें कि वह पहले ही स्कूल जा चुका था, वह पहले ही स्कूल जा चुका था। तो जब कभी भी वाक्य में पहले ही शब्द आता है तब आप उसके लिए ऑलरेडी या फिर बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऑलरेडी का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड फिर ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले किया जाता है, लेकिन यदि आप बिफोर से बनाना चाहेंगे तो आप बिफोर का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में करेंगे। हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसके बाद बिफोर। ठीक है। इसके नेगेटिव ठीक वैसे ही बनेंगे जैसे हमने सभी टेंसेस के बनाए हैं, नेगेटिव भी एकदम सिंक वैसे होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ऑलरेडी का प्रयोग केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। बिफोर का प्रयोग चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, हम सभी सेंटेंसेस में करेंगे, लेकिन ऑलरेडी का प्रयोग केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। ठीक है। तो नेगेटिव जब भी बनाना रहेगा, जैसे हम कहें कि वह वहाँ पहले ही नहीं गया था तो क्या कहेंगे कि ही हैड नॉट गॉन टू देयर बिफोर। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो ये है पास्ट परफेक्ट के दूसरे टाइप के रूल। अब देखिए, सबसे दिक्कत तो तब हमें होती है जब हम पास्ट परफेक्ट के दो उपवाक्य वाले वाक्य को पढ़ते हैं। जैसे कहा जाए कि मेरे आने से पहले, तुम्हारे जाने के बाद, इस टाइप के जब सेंटेंस आएंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है। तो आइए उसको ज़रा हम लोग डिटेल में, जैसे देखिए, आपने बहुत सारे सेंटेंस सुने होंगे कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले तुम घर पहुँच चुके थे, मेरे घर से जाने के बाद तुम स्कूल पहुँच चुके थे। ठीक है। ऐसे सेंटेंस अक्सर आपने सुने होंगे। जैसे कुछ फेवरेट सेंटेंस होते हैं, जैसे कुछ लोग आपसे अक्सर पूछते होंगे कि डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर लोग आपसे पूछा करते हैं। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है, लेकिन अक्सर हम लोग कोई ट्रिक न जानने की वजह से ऐसे वाक्यों को बना नहीं पाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि इन जो वाक्य होते हैं ये दो उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्यों को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि देखिए, ये सेंटेंस आपके सामने है। जब कभी भी, जैसे पहला वाक्य देखिए क्या बोला गया है कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले तुम घर पहुँच चुके थे। ठीक है। बीच में क्या आया है, पहले आया है। दूसरा वाक्य में क्या बोला गया कि मेरे घर से जाने के बाद तुम स्कूल पहुँच चुके थे। ठीक है। जैसे हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि किस वाक्य को किस टेंस में बनाना है। अक्सर यही समस्या रहती है
कि यदि जब वाक्य आया है तो किसको किधर बनाएं और किस टेंस में लिखना है, यही हम लोग अक्सर क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए भूलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक ट्रिक याद रखना है। आप बस इतना याद रखिए कि चाहे बीच में पहले हो चाहे बाद हो, आपको इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। चाहे बीच में पहले हो चाहे बाद हो, हम हमेशा बाद की हिंदी की अंग्रेजी पहले लिखते हैं और जो पहले हिंदी देती है उसकी इंग्लिश बाद में लिखते हैं। दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम वैसे होता है, चाहे बीच में पहले हो चाहे बाद में हो। यदि बीच में पहले आया तो भी हम जो हिंदी बाद में लिखे इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, जो वाक्य की हिंदी पहले लिखी है इसकी अंग्रेजी बाद में लिखेंगे। ठीक उसी तरह से बाद वाले भी सेंटेंस में होगा, जो हिंदी बाद में लिखी है इसकी इंग्लिश पहले लिखी जाएगी, जो हिंदी पहले लिखी है इसकी इंग्लिश बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट कि चाहे बीच में पहले हो चाहे बाद में, हम हमेशा बाद वाले की हिंदी की अंग्रेजी पहले लिखेंगे और पहले वाले के बाद में। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब बीच में पहले आया और बाद में आया तो कुछ तो अंतर होना चाहिए कि आखिर किसको किस टेंस में बनाएंगे। देखिए जो हिंदी बाद में लिखी रहती है इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे और किस टेंस में हम लोग लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, और जो हिंदी पहले लिखी रहेगी इसकी इंग्लिश बाद में लिखेंगे और उसको हम लोग बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ठीक है, जब बीच में बाद शब्द आ गया तब भी आप काम वही करेंगे कि बाद वाली हिंदी की इंग्लिश पहले लिखेंगे, लेकिन तब आप उसको लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, और जो हिंदी पहले लिखी है इसकी इंग्लिश बाद में लिखेंगे, लेकिन आप उसको किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये होती है दूसरी पॉइंट टफ से टफ सेंटेंसेस को बनाने के लिए, जैसे पहले और बाद वाले के लिए। अब देखिए ये तो दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट क्या होती है कि वाक्य चाहे हमारा अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, हम हमेशा जब बाद वाला जो क्लाज बनाएंगे यानी इधर से जो वाक्य हिंदी होगी इसकी इंग्लिश है हम इधर लिखेंगे, तो केवल और केवल हम इधर के वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। ठीक है, ये तरीका होता है। हम कभी भी इधर की हिंदी की इंग्लिश जब इधर लिखेंगे तो कभी भी उसमें 2 बार नॉट या 2 बार इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले कभी नहीं आएंगे। यानी जब भी हमको किसी भी वाक्य का चाहे अफर्मेटिव चाहे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा तो हम केवल पहले जो लिखेंगे इंग्लिश उसी का बनाएंगे, बाद में जो वाक्य लिखा जाएगा उसका केवल और केवल क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए यदि आपको ऐसा लगता है कि यह ट्रिक आप भूल जाएंगे, ठीक है, यदि आपको ऐसा लग गया कि नहीं ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया, यदि हम भूल जाते हैं तो आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। आप खूब बताइए कि बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, तो यदि आप खुद भी ट्रिक बनाना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस के कितने रूल होते हैं, कितने टेंस होते हैं, 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप इंडेफिनिट को 1 मान सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस को 2, परफेक्ट को 3 और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को 4 ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट यानी यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया पास्ट, यानी हम कह सकते हैं कि PA3 यानी पास्ट परफेक्ट, यानी बिफोर से पहले क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट, और बाद में पास्ट इंडिफिनिट लिखा गया है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, PA से पास्ट और IND से इंडिफिनिट, यानी हम इसे कह सकते हैं कि PA1 यानी पास्ट इंडिफिनिट। और देखिए अजीत बीच में बाद शब्द आ गया, आफ्टर मतलब बाद में। यदि आप बाद वाले शब्द को बनाएंगे तो क्या करें, जस्ट इसी का इंटरचेंज, यानी इधर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट 1 PA1 यानी पास्ट इंडिफिनिट, और इस साइड क्या हो जाएगा, PA3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाक्य को भूलने से बच सकते हैं। ठीक है, आपको केवल ये याद रहेगा कि
बिफोर वाले वाक्य में PA3 और PA1, आफ्टर वाले वाक्य में PA1 और PA3। इस तरह से याद रख सकते हैं। यदि आप इससे भी भूल जाते हैं तो एक और सिंपल सा तरीका आप याद रख सकते हैं। आप खुद बताइए कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड। क्या होती है? हैड। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड। ठीक है, याद रखिएगा। तो यदि आपको लग जाता है कि जब बीच में कभी भी पहले शब्द आ गया, हिंदी का पहले या बाद शब्द आया, तो आप खुद देखिए, बिफोर माने पहले होता है, तो आप कह सकते हैं कि बिफोर के पहले हैड। बिफोर माने पहले, तो बिफोर के पहले हैड। और आफ्टर, आफ्टर माने बाद में, तो आफ्टर के बाद हैड। यानी क्या? यदि जब बिफोर के पहले हैड आ गया तो इसका मतलब बाद में क्या आएगा? डिड आएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। यदि आफ्टर के बाद हैड आ गया तो इसका मतलब क्या? कि पहले डिड आएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो इसका मतलब बाद में पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। हमें अक्सर यही समस्या होती है कि किस वाक्य को किस टेंस में बनाना रहता है। ठीक है, तो ये समस्या अब हमारे ख्याल से आपको ख़त्म हो जानी चाहिए। आप इस ट्रिक को चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो अक्सर हमें इससे जो कठिन सेंटेंसेस होते हैं, इसको किस वाक्य में या किस वाक्य को किस टेंस में बनाना है, यह भूलने से हमें बचाते हैं। ठीक है, जानने को तो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन अक्सर यही तो भूल जाते हैं कि किसको किस टेंस में बनाना है। ठीक है, तो आज के बाद आप कभी भी मत भूलिएगा कि बात की हिंदी की इंग्लिश पहले और पहले की इंग्लिश बाद में। यदि बीच में पहले है तो PA1 यानी पास्ट परफेक्ट, और बाद में, ठीक है, पहले यानी PA3 यानी पास्ट परफेक्ट, और बाद में PA1 यानी पास्ट इंडेफिनिट। बाद है आफ्टर, तो बी मतलब आफ्टर के पहले PA1 यानी पास्ट इंडेफिनिट, और बाद में PA3 यानी पास्ट परफेक्ट। ठीक है, उससे भी यदि आप भूल जाते हैं, नहीं याद रख पाते हैं, तो क्या कहेंगे? बिफोर के पहले हैड और आफ्टर के बाद हैड। हैड मीन्स मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके हम रूल्स को भी देख लेते हैं कि आखिर इसके रूल्स बनते कैसे हैं। देखिए, सेंटेंसेस आपके सामने हैं। यह है अफर्मेटिव का रूल, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बी मतलब बिफोर, यानी जब कभी भी बीच में पहले शब्द आएगा तो पहला वाला रूल, और यदि बाद शब्द आएगा तो दूसरा वाला रूल। कब? जब हमारा वाक्य अफर्मेटिव होगा तब। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरे यहाँ पहुँचने से पहले वह स्कूल पहुँच चुका था, ठीक है, तो क्या कहेंगे? वह स्कूल पहुँच चुका था, ये हिंदी बाद में लिखी गई है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या कहेंगे? ही हैड रिच्ड स्कूल। इसी रूल पे बनाएंगे, ही हैड रिच्ड स्कूल बिफोर मतलब पहले, मेरे यहाँ पहुँचने से पहले, तो आई रिच्ड हियर। ठीक है, कि मेरे यहाँ पहुँचने के बाद वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, तो क्या कहेंगे? वह स्कूल गया, हिंदी बाद में लिखे, उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो क्या कहेंगे? ठीक है, वह स्कूल गया, तो ही वेंट टू स्कूल। इस रूल पर ही वेंट टू स्कूल, ही है हमारा सब्जेक्ट, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म, ही वेंट टू स्कूल, और क्या करने से? आफ्टर, मेरे यहाँ पहुँचने के बाद, बाद है, आफ्टर मतलब बाद में, क्या कहेंगे? आई हैड रिच्ड हियर, आई सब्जेक्ट, हैड वर्ब की थर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिच्ड पहुँचना, हियर मतलब यहाँ। अब आप देखिए, ये जो पहला है ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये भी पास्ट परफेक्ट है, और यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे जो रूल है पास्ट इंडेफिनिट है। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया है कि बिफोर से पहले हैड और आफ्टर के बाद हैड, यानी बिफोर से पहले भी पास्ट परफेक्ट का मतलब टेंस होगा, और आफ्टर के बाद भी पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा। ठीक है, तो ये तो अफर्मेटिव का रूल है। नेगेटिव में देखिए क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, बस केवल इसके बाद नॉट लगा देंगे, बाकी जैसे का तैसे ही रूल होगा। लेकिन जब वाक्य बाद वाला होगा और नेगेटिव होगा, तब आपको इस रूल को फॉलो करेंगे। इस पे एक रूल देखिए,
वाक्य देखिए, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पढ़ाने से पहले तुम इंग्लिश नहीं पढ़े थे। तुम इंग्लिश नहीं पढ़े थे। तुम इंग्लिश नहीं पढ़े थे, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो क्या कहेंगे, यू हैड नॉट रीड इंग्लिश बिफोर आई टाट यू। ठीक है, मेरे, तुम्हारे या मुझे तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने से पहले, ठीक है, ऐसे रहेगा तो आप क्या कहेंगे, आई टाट यू। यदि मैं कहूँ कि मेरे पढ़ाने के आफ्टर मतलब बाद, तुम इंग्लिश नहीं पढ़े थे, तो क्या कहेंगे, अब तुम इंग्लिश नहीं पढ़े थे बाद में बोला गया है, उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे तो क्या कहेंगे, यू डिड नॉट रीड इंग्लिश आफ्टर आई हैड टाट। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाएगा। यदि इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, ठीक है, कि क्या मेरे पढ़ाने से पहले तुम इंग्लिश नहीं पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे पहले शब्द है, ठीक है, तो इस रूल को फॉलो करेंगे, क्या कहेंगे, हैड यू नॉट रीड इंग्लिश बिफोर आई टाट। यदि बाद में बनाएंगे, यदि मैं कहूँ कि मेरे इंग्लिश पढ़ाने से पहले या मेरे इंग्लिश पढ़ाने के बाद तुम इंग्लिश नहीं पढ़े थे, तो क्या कहेंगे, ठीक है, अब तुम इंग्लिश नहीं पढ़े थे, इसकी इंग्लिश पहले होगी, लेकिन तब शुरुआत हैड से नहीं डिड से होगी। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया है, आफ्टर मतलब बाद शब्द। डिड यू नॉट रीड इंग्लिश आफ्टर आई हैड टाट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे यहाँ पहुँचने के बाद या मेरे यहाँ पहुँचने से पहले तुम यहाँ से क्यों नहीं गए, तो उधर क्या बोला गया है, तुम यहाँ से क्यों नहीं गए, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो क्या कहेंगे, वाई हैड यू नॉट गॉन टू फ्रॉम हियर, यानी गॉन फ्रॉम हियर मतलब यहाँ से, बिफोर मतलब पहले, ठीक है, मेरे यहाँ आने से, तो आई कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, यदि बाद वाला होगा तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और ये है आपको दो वाक्य वाले रूल जो अक्सर हमें लोग पूछते हैं, आपसे लोग अक्सर पूछ दिया करते हैं, तो आप बनाने को तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम भी लगता है और कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि इसको किस वाक्य को किस टेंस में बनाना रहता है। ठीक है, तो अब मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे रूल को जल्दी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। पहला वाक्य देखिए, तो था। जैसे मैं कहूँ वह पढ़ता तो था, वह हंसता तो था, वह गाता तो था, इसके लिए क्या कहेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कहें वह जाता तो था, ही डिड गो, वह मुझसे मिलता तो था, ही डिड मीट मी। ठीक है, तो इस तरह से जब कभी भी ऐसे रूल्स आएंगे या ऐसे वाक्य आएंगे तो आप उसको सब्जेक्ट डिड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ही रहता था या ही करता था। जैसे मैं कहूँ वह पढ़ता ही रहता था, वह, ठीक है, सोता ही रहता था, तब ऐसे वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कहेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। नथिंग बट का प्रयोग क्यों, क्योंकि देखिए इस वाक्य को सुनने से ही लग रहा है कि वह इसके अलावा कोई और काम नहीं करता था, तो क्या कहेंगे, ही डिड नथिंग बट, ठीक है, डांस, वह नाचता ही रहता था, वह पढ़ता ही रहता था, ही डिड नथिंग बट टू रीड। तो इस तरह से हम किसी भी काम को ही करता रहता था के लिए हम इस रूल से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ना प्लस था। इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। जैसे मुझे स्कूल जाना था, आई वाज, ठीक है, टू गो टू स्कूल, मुझे तुमसे मिलना था, आई वाज टू मीट यू, मुझे इस काम को करना था, आई वाज टू डू दिस वर्क। तो इस तरह से हम वाक्य को क्या करते हैं, बनाते हैं, जब कभी भी किसी भी वाक्य के अंत में आए ना प्लस था। ठीक है, नेक्स्ट है
वाला ही था। जैसे मैं कहूँ मैं वो तुमसे मिलने वाला था, ठीक है, वह यहाँ आने वाला था, तब इसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, वाज या वर, फिर अबाउट, फिर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। जैसे मैं कहूँ वह यहाँ आने वाला था, ही वाज, ठीक है, ही वाज अबाउट टू कम हियर। तुम वहाँ जाने ही वाले थे, ठीक है, यू वर टू अबाउट टू गो देयर, यू वर अबाउट टू गो देयर, ठीक है। तो वाक्य में चाहे वाला आए चाहे वाला ही आए, ठीक है, तो हम दोनों के लिए, ठीक है, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पढ़ता था, किसी भी काम को करना पड़ता था। जैसे मैं कहूँ कि मुझे आपको पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच यू, आई हैड टू टीच यू। रूल्स क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हैड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आए? क्योंकि जब कभी भी किसी भी क्रिया के पहले जब टू आ जाता है तो उस टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव रूप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे आपको पढ़ाना था, ठीक है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच यू। मुझे वहाँ जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर। मुझे तुमसे मिलना पड़ता था, आई हैड टू मीट यू। देखिए, ठीक है, ये थे पास्ट के सिंपल और सभी टिपिकल रूल। अभी हम इसके बाद खूब ढेर सारी करने वाले हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखिए वीडियो को थोड़ा पेशेंस बनाकर देखिए, ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाकर देखिए, स्क्रॉल करके मत देखिए, नहीं तो हर चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को ढंग से समझने के लिए आपको उसको अच्छे से बढ़िया से देखना पड़ता है, तभी वो चीज़ें आपको बढ़िया समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।